देखो ये 5th क्वेश्चन है मेरे में। तो ये 1 अप्रैल 2018 को फर्नीचर कॉस्टिंग 55,000 परचेज करता है। तो देखिए इसकी कॉस्ट है 55,000। It is estimated that its life is 10 years और after which it will be sold for 5,000। तो इसका जो है देखिए रेजिडुअल वैल्यू है, रेजिडुअल या स्क्रैप वैल्यू सेम ही है, 5,000 है और एस्टिमेटेड लाइफ इसकी है, एक मिनट देख लेता हूँ, एस्टिमेटेड लाइफ इज 10 ईयर्स। तो ये तीन मशीनें अलग अलग टाइम पे ले रहे हैं, तो मैं तीनों का वर्किंग कर देता हूँ यहीं पे और नेक्स्ट पेज पर हम वो करते हैं। इसका डिप्रेशन निकाल लेते हैं पहले पहले वाले का। देखिए 55,000 इसका कॉस्ट है, 5,000 इसकी रेजिडुअल वैल्यू है या स्क्रैप वैल्यू है, 10 ईयर्स का लाइफ है। सीधे सीधे कर दे रहे हैं। देखो 55 माइनस 5 50,000, 50,000 को 10 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा डिप्रिसिएशन कितना, 5,000 पर एनम। इसी तरह से इन्होंने एक और मशीन खरीदी है, फर्नीचर है नॉट मशीन्स, फर्नीचर ये। तो इन्होंने तीनों अलग अलग डेट्स पर लिया है, तो मैं कैलकुलेट कर दे रहा हूँ पहले कि ये देखो 9,500 का लिया है, डिप्रिसिएशन हो रहेगा। तो दूसरे का लिया है 9,500 का, स्क्रैप वैल्यू है 500 और लाइफ वही हो जाएगा 10 ईयर्स। तो 9,500 माइनस 500 9,000 अपॉन 10 कितना आ जाएगा, 900 पर एनम। एक थर्ड फर्नीचर भी इन्होंने बाद में लिया है, उसका भी निकाल देते हैं 8,400। जब क्वेश्चन करेंगे तो आता जाएगा, अलग अलग डेट्स पर है। 8,400 में उसका स्क्रैप वैल्यू हो जाएगा, 400 दिया है, लाइफ इज सेम 10 ईयर्स। देखो 8,400 माइनस 400 8,000 और 10 से डिवाइड करेंगे तब क्या आ जाएगा 800 पर एनम। तो पहली वाली मशीन फर्नीचर का 5,000 पर एनम है, दूसरा उन्होंने परचेज किया उसका 900 पर एनम डिप्रिसिएशन लगेगा और थर्ड उन्होंने परचेज किया उसका 800 पर एनम डिप्रिसिएशन लगेगा। आते हैं नेक्स्ट पेज पर, पूरा अकाउंट बनाते हैं। प्रिपेयर इसमें है मशीनरी अकाउंट कितने साल का, सो द फर्नीचर अकाउंट फॉर द फर्स्ट 4 ईयर्स। फर्नीचर अकाउंट है नॉट मशीनरी अकाउंट। फर्स्ट 4 ईयर्स का दिखाना है। देखिए पहले कॉलम ले लेते हैं, ये आपका डेट हो जाएगा, पर्टिकुलर और अमाउंट। यहाँ भी ये अमाउंट कॉलम हो जाएगा। देखिए पेन टैब पर मैं बना रहा हूँ तो लाइन इसलिए सीधी नहीं आ रही है। चलो काम का बन गया। ये बच्चों फर्नीचर अकाउंट है, मैं बार बार मुंह से निकल जाता है मशीनरी अकाउंट। ट्रीटमेंट सब एक ही है, चाहे फर्नीचर का बनाओ वो भी ऐसे ही बनेगा, मशीन का बनाओगे वो भी ऐसे ही बनेगा। तो मशीनरी अकाउंट हो चाहे फर्नीचर अकाउंट हो, बिल्डिंग अकाउंट हो, डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका एक ही है। अकाउंट कोई हो, कोई भी मशीनरी हो, राइट। अब देखिए 1 अप्रैल 2019 नहीं, 1 अप्रैल 2018 को, 1 अप्रैल 04/2018, ये 5th क्वेश्चन हमारे बुक में है। 21 को इन्होंने फर्नीचर खरीदा कास्टिंग 55,000। तो यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है तो बैंक चाहे कैश आप कर लो, जो भी करना हो। मैं लिख देता हूँ चलो टू कैश अकाउंट। अमाउंट में आ जाएगा देखिए 55,000।
अब 31/3/18 की जगह क्या हो जाएगा, 2019 हो जाएगा। बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट तो कितना निकाला था, 55 माइनस 5/10, 5,000, तो इसका 5,000 लगेगा। बैलेंस, अच्छा मैं देख लेता हूँ दूसरा कब खरीदता है वो। अच्छा जी, ये है 18-19 ना, एक मिनट रुकिए। एडिशंस आर मेड ऑन 1 अप्रैल 2019 को, 1 अप्रैल को, तो नेक्स्ट ईयर हो जाएगा, ठीक है। तो बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा 55 माइनस 5, 50,000। ये कह रहा है कि एडिशंस आर मेड ऑन 1 अप्रैल 2019 एंड 1 अक्टूबर 2021। चलिए अभी तो ये नेक्स्ट ईयर में आ जाएगा। चार साल का बनाना है ना, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, क्लियर बनाते हैं। ये लाइन हो गई आपकी, साफ साफ बनाइएगा, थोड़ा सा स्पेस ले लीजिए अपने एग्जाम में, ज़्यादा मेसअप ना हो, थोड़ा डिस्टेंस लेकर के बनाएंगे तो क्लियर आएगा। देखो ये टोटल कितना है, 55,000 आ जाएगा, और वहीं यहाँ आ जाएगा। ये लेजर के टोटल्स होते हैं। मशीनरी बैलेंस क्या है, बैलेंस सीडी इज द मशीनरी बैलेंस। अब आप आइए 1 अप्रैल 2019 को, ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर हो गया। पहले तो यहाँ हम कर लेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये है 50,000। अब ये बोल रहा है एडिशंस आर मेड ऑन 1 अप्रैल 2019। तो जो मशीन खरीद, एक और फर्नीचर खरीद रहा है 1 अप्रैल 2019 को, इसी डेट मतलब पहले दिन ही तैयार कर देंगे टू, हमने क्या किया है ऊपर कैश, ठीक है कैश। ये दूसरी मशीन है 9,500, दूसरा फर्नीचर, सॉरी बार बार मशीन निकल जाता है मुझसे। अब देखिए इसका अकाउंट क्लोज करेंगे 31/03, और ये हो जाएगा 2020। देखिए बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन। अब देखो दो फर्नीचर हो गए, तो क्लैरिटी के लिए मैं, आप मिक्स करेंगे तो कैलकुलेशन में गलती हो सकती है, एरर हो सकता है, तो रिजल्ट गड़बड़ हो सकता है। तो आप बेटर होगा कर लीजिए F1 F2। तो बाय डेप्रिसिएशन देखिए F1 का हम अलग कर देंगे, F1 और F2। F1 का आपको मालूम है 5,000 लगता चला रहा है, और ये भी 1 अप्रैल के लिए आया है, तो 9,500 का हमने निकाला था, आपको याद होगा 900। अब ले लेंगे बैलेंस CD, पहले F1 का फिर F2 का। 50,000 माइनस 5,000 कितना आ जाएगा, 45,000। और 9,500 में से 900 निकालेंगे आप, 9,500 माइनस, अगर 1,000 निकाल दो तो 8,500 हो जाएगा, प्लस कर दो 8,600। ये F2 की वैल्यू आ गई। अब थोड़ा मैं क्लोज कर देता हूँ, यहीं पर जगह नहीं है, ठीक है जी। और ऐसे ये आपका क्लोजिंग कर देते हैं, और एक ये ले लीजिए, ठीक है। तो 59,500 देखिए टोटल आ जाएगा, कहाँ चला गया, 59,500, ये भी हो जाएगा 59,500। ये 2 साल का बन गया, 3 साल का, 4 साल बना, 4 इयर्स का। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, देखिए याद रखिएगा 45 और 86 है।
और ये 2020 है, 2020 का। अब ये नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। जल्दी से खींचता हूँ मैं, थोड़ा लाइन गड़बड़ होने लगती है कभी तो। चलो ये हो गया। अब डेट कॉलम डाल दिया। अब डाल देंगे पर्टिकुलर एंड अमाउंट का। इसी तरह से इधर कर देते हैं अमाउंट कॉलम, डेट एंड पर्टिकुलर कॉलम। चलो तो ये देखो 01/04/2020 बैलेंस ब्रॉट डाउन। F1 का था 50,000, नहीं 45 था सर, 45 था। 45,000। F2 का था 8,600, ये था, माइनस हुआ था 900, 8,600। अब देखिए बस सेम वे आप इधर कर लीजिए। 31/3 क्या हो जाएगा, 2021 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। F1 5,000, F2 9। मैं देख लेता हूँ वो कब खरीदे, एक और मशीन ले रहा है ना, एक मिनट। फर्स्ट 99, 1 अक्टूबर 2021, 1 अक्टूबर 2021 को एक और फर्नीचर ले रहा है। तो ये अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो ये मार्च है ना, तो अप्रैल मई जून जुलाई नेक्स्ट ईयर में आएगा, राइट। तो ये अक्टूबर 21 में। अब यहाँ कर दीजिए बैलेंस CD। F1 कितना हो जाएगा देखिए, 45 - 5 40,000। F2 क्या हो जाएगा, 86 - 900, 600 उड़ा दीजिए तो 8,300 निकाल, 7,700, ये इसका आ जाएगा। और अकाउंट क्लोज कर देते हैं, इधर भी अकाउंट क्लोज कर दीजिए। तो 45,000 और 8,000 कितना हो जाएगा, 53,000। तो 53,600 टोटल आएगा लेजर का, 53,600। इनका भी आ जाएगा 53,600। अब देखिए नेक्स्ट ईयर है 01/04/2021। तो पहले तो बैलेंस BD कर देते हैं। बैलेंस BD F1 40,000, F2 7,700। अब देखो ये कह रहा है 1 अक्टूबर 2021 को एक और मशीन खरीदते हैं 8,400 का। यहाँ डेट डाल देंगे 1 अक्टूबर 10 होता है 2021। टू बैंक किया था, क्या किया था मुझे याद नहीं है। बैंक 8,400। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट आपको, कि पहले वाले F1 F2 पर जो फर्नीचर्स हैं उस पर पूरे साल का डिप्रिसिएशन लगेगा, पूरे ईयर का। लेकिन ये जो थर्ड है ना F3, ये अक्टूबर में लिया गया है। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, करेंट फाइनेंशियल ईयर में ये खाली 6 महीने तक इस्तेमाल होगा, यूज होगा। तो डेप्रिसिएशन भी 6 महीने का ही लगेगा, पूरे साल का, पूरे ईयर का डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, ओनली 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा।
क्योंकि तीसरा वाला जो फर्नीचर है वो खाली 6 महीने ही करंट ईयर में इस्तेमाल होगा, यूज होगा। फिर नेक्स्ट ईयर में जब फुल ईयर यूज करेंगे तो फुल ईयर का लगेगा। अभी इसमें इस साल करंट ईयर में इतना ही लगेगा। तो देखिए 0 यहाँ पे 31/03 और ये हो जाएगा 2022 बाई डेप्रिसिएशन। देखिए F1 5000, F2 900, F3 आ गया। तो F3 का कितना लगेगा, निकाला हुआ था हम लोगों ने 800। अब देखो इसमें 800 नहीं लगेगा इस बार, नेक्स्ट ईयर लगेगा, क्योंकि ये अक्टूबर से यूज हो रहा है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीने इस्तेमाल होगा करंट ईयर में। तो इसका डेप्रिसिएशन देखिए 800 जगह क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। फुल ईयर का डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। जरा सा मैं लाइंस बड़ी कर देता हूँ कि ये लग नहीं रहा कि इसमें आ पाएगा। तो लेट मी लिटिल इंक्रीज द लाइंस। ठीक। अब आइए बैलेंस पर। बैलेंस कैरी डाउन F1, F2, F3। तो F1 हो जाएगा 40 - 5 35,000, 77 - 900। तो 77 में 700 700 200 और निकाल दो, 7,000 में 6,800। और 8400 में 400 का डेप्रिसिएशन हो जाएगा तो कितना बचेगा, 8,000। लो जगह तो नहीं है, मैं इसी में क्लोज कर देता हूँ। ये लीजिए और ये लीजिए। तो आपका हो जाएगा देखो 40,000 और 7 और 8 15, तो 55,000 हो जाएगा। और 50 और 7 तो 4 1100, तो 55 1 56,100। हाँ 3 हो जाएगा ना, 100 हो जाएगा। तो 40,000 47,000 8 15 हो जाएगा 55 और 56,100, इसका टोटल आएगा 56,100 56,100। अब देखो जगह नहीं है, नहीं तो यहीं पे हम लिख देते बैलेंस कैरी ब्रॉट डाउन। तो F1 का 35,000 60 और F2 का 68 और F3 का 8,000, टोटल बैलेंस आ जाएगा आपका। ऐड करेंगे तो 35 और 14 8,000 और 6,000, 35 में 14 हो जाएगा 49,000 8 और कितना है 800, 49,800। ठीक है, ये आपका फर्नीचर का टोटल आएगा। ये क्वेश्चन आपका हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।